चला कि ऐसे नशे की खेती वहां पर हो रही है, हमने तत्काल प्रभाव से पुलिस प्रशासन को, पिछले 5 वर्षों से वहां पर उसकी खेती हो रही थी, भूपेश बघेल के साथ उनके अन्य कार्यकर्ता भी कहीं ना कहीं इसमें संलिप्त हैं। हमने अपने संगठन के कार्यकर्ताओं को निष्कासित भी किया। क्या भूपेश बघेल महादेव आईडी को लेकर, सट्टे को लेकर आरोपित थे? क्या कांग्रेस ने उनको निष्कासित किया? कोई भी नशा के मामले में भारतीय जनता पार्टी बहुत अधिक सेंसिटिव है की कार्रवाई हो। कवासी लखमा आरोपित थे, अभी उनको जेल से रिहा किया गया है। क्या उन पर निलंबन की कार्रवाई कांग्रेस ने की? जब कार्रवाई होती है तब वो बात प्रकाश में आती है और इसका एक लंबा सिलसिला ऐसा इन्वेस्टिगेशन में आ रहा है कि लंबा सिलसिला है। इस मामले में एक आरोपी आया और क्या लगता है और कितने आरोपी संलिप्त हो सकते हैं? कल दुर्ग जिले के एक गांव में अफीम की एक बड़ी खेती पकड़ाई गई थी, जिसमें एक भाजपा के कार्यकर्ता की संलिप्तता देखी गई, जिसके बाद प्रदेश की राजनीति में भूचाल आया हुआ है। कांग्रेस लगातार भाजपा पर आरोप लगा रही है, हमले कर रही है। वहीं भाजपा ने आज हम इसकी सफाई में एक मीडिया से वार्ता की है। आइए हम सीधे तौर से बात करते हैं अमित साहू जी से। सर, क्या कुछ है मामला, क्या कुछ कार्रवाई की आपने? देखिए, जिस प्रकार से हमको, हमारी सरकार को पता चला कि ऐसे नशे की खेती वहां पर हो रही है, हमने तत्काल प्रभाव से पुलिस प्रशासन को, ड्रग विभाग को, एक्साइज डिपार्टमेंट को वहां पर ले जाकर भेजकर कार्रवाई करने का सख्त निर्देश दिया, क्योंकि हम नहीं चाहते कि छत्तीसगढ़ में किसी प्रकार के नशे का अवैध कारोबार हो, और जो प्रतिबंधित नशा है वो तो कदापि छत्तीसगढ़ की भूमि पे ना हो। दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि कांग्रेस और उनके जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिस प्रकार से ओछी राजनीति कर रहे हैं, भाई उनको अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि ये वही लोग थे जिसने छत्तीसगढ़ में नशे के कारोबार को फैलाया है, फुलाया है और यहाँ पर उगाया है। पिछले 5 वर्षों से वहां पर उसकी खेती हो रही थी। भूपेश बघेल के साथ उनके अन्य कार्यकर्ता भी कहीं ना कहीं इसमें संलिप्त हैं। उसको बचाने के उद्देश्य से वो राजनीति कर रहे हैं, मगर हमने तो अपने कार्यकर्ता, हमारे भाजपा के कार्यकर्ता के अगर नाम वहां पर सुनाई दी तो हमने बिना कुछ जाने सोचे समझे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने उनको तत्काल निष्कासित कर दिया पार्टी से, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे कार्यकर्ताओं की आवश्यकता नहीं है जिससे पार्टी धूमिल हो, पार्टी की छवि खराब हो। और इस वजह से आज हमको इस पर जिस प्रकार से कांग्रेस ओछी राजनीति कर रही है, तो उनको जवाब देने के लिए हमने आज की इस पत्रकार वार्ता को, क्योंकि हमने तो कार्रवाई की, प्रशासनिक कार्रवाई की, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की और संगठनात्मक कार्रवाई भी की। हमने अपने संगठन के कार्यकर्ताओं को निष्कासित भी किया। क्या भूपेश बघेल महादेव आईडी को लेकर, सट्टे को लेकर आरोपित थे? क्या कांग्रेस ने उनको निष्कासित किया? देवेंद्र यादव, बृहस्पति सिंह जैसे विधायक कोल की लेवी में संलिप्त थे, क्या उन पर निलंबन की कार्रवाई कांग्रेस ने की? शराब घोटाले को लेकर आज भी कोंटा के विधायक कवासी लखमा आरोपित थे, अभी उनको जेल से रिहा किया गया है। क्या उन पर निलंबन की कार्रवाई कांग्रेस ने की? उनके कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल, जो पीडीएस सिस्टम, चावल का सबसे बड़ा इस प्रदेश का घोटाला किया, क्या उस पर निलंबन की कार्रवाई की? क्या? तो ये साहस अगर है तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। कांग्रेस कभी इस प्रकार का साहस नहीं कर सकती। वो कल भी आरोपियों की पार्टी थी, आज भी आरोपियों की पार्टी है और कल भी आरोपियों की पार्टी रहेगी। कांग्रेस आरोपियों के साथ है और कांग्रेस का हाथ जो है आरोपियों के साथ है। इस मामले में एक आरोपी आया और क्या लगता है और कितने आरोपी संलिप्त हो सकते हैं इसमें? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जितने आरोपी हैं इसके पीछे वो तो छोड़े नहीं जाएंगे। अगर इस पे अधिकारियों की भी मिली भगत होगी तो हमारी सरकार उन अधिकारियों को भी छोड़ेगी नहीं। देखिए, सरकार तो ज़मीनों का निरीक्षण करते रहती, तो अभी तक ये मामला सामने क्यों नहीं आया? और मामला सामने आ चुका है तो आगे भी सरकार की कार्रवाई करेगी, खेतों को देखेगी जाकर? और देखिए, मामला सामने आया तो हमने तत्काल कार्रवाई की। काफ़ी अगर 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 ओछी राजनीति हमको भी अगर करनी होती, क्योंकि हमारी ये प्रवृत्ति नहीं है। अगर हमारा कार्यकर्ता है, ये अगर कहीं कांग्रेस का कार्यकर्ता होता तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होती। यही फर्क है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कि ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं है। और अगर रही बात सर्वे की, तो मैंने पहले भी कहा, अगर अधिकारियों की भी, वहाँ के कर्मचारियों की भी अगर इसमें संलिप्तता है तो वो भी बख्शे नहीं जाएंगे।
और ये थे अमित साहू जी हमारे साथ थे, जिन्होंने कहा कि अगर संलिप्तता और बढ़ती है कार्यकर्ताओं की, अधिकारियों की, तो वो बख्शे नहीं जाएंगे। साथ ही जो एक सियासी घमासान देखा जा रहा है उस पर इन्होंने भाजपा का पक्ष रखा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये मामला और कितनी दूर तक जाता है और क्या कुछ निकल कर सामने आता है और कितनी ही कार्रवाई की जाती है। इस खबर के अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए सीजी भास्कर। मैं मोहम्मद साजिद रायपुर से। देखिए, कांग्रेस जो विषय उठा रही है, कांग्रेस को ये देखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो बहुत सेंसिटिव तरीके से पूरे जितने उसमें लिप्त लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस से इससे बहुत तकलीफ है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस के लोगों का लिंक इसमें जुड़ा हुआ तो नहीं है कि इसमें ये जो है ऐसा माहौल बना रही कार्रवाई पे। और कोई भी नशा के मामले में भारतीय जनता पार्टी बहुत अधिक सेंसिटिव है कि कार्रवाई हो उनके ऊपर। सारी ऐसी चीजें हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के समय में दिखती हैं, इसलिए कि उस पर कार्यवाही होती है। चूंकि सूचना मिलते ही तत्काल शासन ने उस पर कार्यवाही की, पूरी संवेदनशीलता और पूरी तत्परता के साथ। इसका मतलब ये है कि जब कार्रवाई होती है तब वो बात प्रकाश में आती है। और इसका एक लंबा सिलसिला ऐसा इन्वेस्टिगेशन में आ रहा है कि लंबा सिलसिला है जब से वो अफीम की खेती हो रही, और छुपा के उसको दुनिया से, गांव के लोग वहां पर जा नहीं सकते थे, ऐसा बयान भी आया। तो छुपा के उस खेती को करना, और जैसे ही प्रकाश में आया, इस वर्ष जैसे ही प्रकाश में आया, सरकार ने त्वरित विदिन आवर जो है वो पूरी कार्रवाई की है। और उसमें केंद्रीय एजेंसियों के साथ साथ स्टेट की सारी एजेंसियों ने तत्परता से काम किया।